Good morning, student of ninth class. Dear student, today we are going to read about a sphere. Total surface area of a sphere, curved surface area of a sphere, total surface area of a hemisphere, and CSA of a hemisphere, and volume of a sphere and volume of a hemisphere. तो देखिए आपके पास ये एक स्फीयर का शेप होता है, ये एक स्फीयर है आपके पास। इसके अंदर स्फीयर में टीएसए और सीएसए, टीएसए और सीएसए एक ही होता है स्फीयर का। टीएसए सीएसए ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू आपके पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर सीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। बट टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल्स टू आपके पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? देखिए आपके पास ये हेमिस्फीयर है, तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर है आपके पास, बट ये जो ऊपर जो फेस है आपका ये पाई आर स्क्वायर है, तो आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये आपके पास एक स्फीयर के बारे में बेसिक्स होती हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, यानी आपको फाइंड करवाया है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। रेडियस आपको गिवन है जैसे 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। देन 4 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास 14 है, तो 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 88 इंटू 28, 88 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 6 70, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117, 4 6 14 2। तो ये आपके पास स्क्वायर, ये आपके पास उस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, डायमीटर गिवन है आपको डायमीटर और सरफेस एरिया फाइंड करवाया आपसे। डायमीटर आपके पास है फॉर एग्जांपल जैसे 14 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर, d इक्वल्स टू 21 है, आपसे उसका सरफेस एरिया फाइंड करवाया है। तो d इक्वल्स टू 21, देन r इक्वल्स टू 21/2। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। Then value of pi 22/7 or 21/2 into 21/2, 7 3 जा 21, 2 2 4, और ये आपके पास 66 इंटू 21। अब 66 इंटू 21, 6 6 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113, 6 8 3 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास उस स्फीयर का तो सरफेस एरिया आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक स्फीयर की रेडियस गिवन है और पाई इक्वल्स टू आपको ये यूज करना है, और आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक हेमिस्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पाई इक्वल्स टू ये यूज करना है आपको, और उसका टोटल सरफेस एरिया
फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया टीएस से ऑफ ए हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस ये आपके पास हो या फिर ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 3.14 इंटू आर, आर आपके पास 10 तो 10 इंटू 10। अब ये आपके पास हो गया 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9 और 2 0 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट। तो ये आपके पास आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस स्टार्टिंग में 7 सेंटीमीटर थी, उसके बाद उसको इंक्रीज करके 14 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो जब आप स्फीयर की रेडियस को 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हो तो आपको उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। यानी आपको पहले आपको 7 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर आपको 14 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है और फिर उन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए जैसे S1 सरफेस एरिया इन फर्स्ट कंडीशन S1 इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन S2 इक्वल्स टू 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास पाई से 4 पाई कैंसिल, वैल्यू ऑफ R1 7 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ R2 14 स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 7 और ये आपके पास 14 इंटू 14। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4, यानी S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू 1/4। देन S1 रेशियो S2 इक्वल्स टू 1/4। यानी जब भी हम किसी स्फीयर की रेडियस को 7 से 14 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं तो उसके उन दोनों कंडीशन का जो सरफेस एरिया होता है उसका रेशियो आपके पास आएगा 1/4। हेमिस्फेरिकल बाउल, उस हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। इस हेमिस्फेरिकल बाउल के इंटरनल एरिया पे आपको कलर करना है, टिन पेंटिंग करना है इंटरनल पार्ट पे। तो और कॉस्ट आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपीज़ लगते हैं। और इसके इनर पार्ट पे यानी इस पार्ट पे आपको क्या करना है, उसके टिन पेंटिंग करना है। तो देखिए हेमिस्फीयर का CS से फाइंड करेंगे, CS से ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, देन 2 इंटू 22/7, वैल्यू ऑफ आर आपके पास 105/20 इंटू 105/20। ये आपके पास उसका इनर कार्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आपके पास जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। अब आप देखिए रेट आपके पास है ₹16 पर 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपीज़ लगते हैं 16। देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास 16/100 और 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 16/100 इंटू 173.25 इक्वल्स टू, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ₹27.72। ये आपके पास उसके इंटरनल पार्ट पे कलर करने का, टिन पेंट करने का कॉस्ट आ जाएगा।
इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको उसके रेडियस फाइंड करना है। यानी एक स्फीयर का सरफेस एरिया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू आपके पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 अपॉन 4, देन आर इक्वल्स टू आपके पास होगा 49 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट, आर इक्वल्स टू आपके पास प्लस माइनस 7/2। अब यहाँ से देखिए रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 7/2 और 7/2 को हम 3.5 सेंटीमीटर भी नोट कर सकते हैं। तो उस स्फीयर का रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसका सरफेस एरिया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको गिवन है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो आपको उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। यानी मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो यहाँ पे हमें मून का डायमीटर या तो मून का डायमीटर लेट करना होगा या अर्थ का डायमीटर लेट करना होगा। फॉर एग्जांपल लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू आपके पास x कर देते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी x सेंटीमीटर। तो मून का जो डायमीटर है, मून्स डायमीटर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 1/4x। ये हो गया। अगर आपको अर्थ का डायमीटर x किया है तो मून का डायमीटर आपके पास आ गया 1/4x। अब देखिए रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू डायमीटर x है तो रेडियस आपके पास x/2 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ मून, इसको आप r1 लेट कर लीजिए और ये r2 इक्वल्स टू इसका हाफ तो 1/8, 1/4x का हाफ करना है आपको, डिवाइड बाई 2, 1/4x इंटू 1/2, तो ये आपके पास 1/8x सेंटीमीटर। अब दोनों का हमारे पास आ गया रेडियस। देन S1 इक्वल्स टू 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन S2 इक्वल्स टू 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू R1, R1 आपके पास है x/2 स्क्वायर, S2 आपके पास है x/8 स्क्वायर, ये आपके पास x² अपॉन 4 और ये आपके पास x² अपॉन 64। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 64 अपॉन x² से x² कैंसिल, ये 4 16 4 जा 64, यानी आपके पास होगा 16 अपॉन 1 S1 अपॉन S2। तो यहाँ से आपके पास S1 रेशियो S2 इक्वल्स टू आपके पास आएगा 16:1। ये आपके पास अर्थ और मून के सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका थिकनेस आपको है गिवन है 0.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस आपके पास है 5 सेंटीमीटर।
यानी इस बाउल की इनर रेडियस गिवन है और ये जो थिकनेस है आपके पास ये गिवन है। तो इनर रेडियस आपके पास 5 है और थिकनेस आपके पास कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। अब आपको इसके आउटर कर्व सरफेस एरिया पे कलर करना है, आउटर पार्ट के ऊपर कलर करना है, तो उसका आपको CS से फाइंड करवाया है। तो देखिए रेडियस आपको इनर पार्ट की गिवन है और कलर करना है आउटर पार्ट पे, तो हमें तो आउटर CS से फाइंड करना पड़ेगा। अब आउटर CS से फाइंड करने के लिए हमें आउटर रेडियस चाहिए, तो आउटर रेडियस आपके पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो ये है, और 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो आपके पास आउटर रेडियस जो होगी ये आपके पास हो जाएगी 5 प्लस 0.25 इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर। अब आपको आउटर CS से फाइंड करना है, आउटर CS से ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर, देन 222/7 r आपके पास है 5.25 स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जिस पार्ट पे हमें इसके कलर करना है, यानी जो CS से है, वो इस हेमिस्फेरिकल बाउल का 173.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो, एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर एक स्फीयर मर्ज्ड है। ये जो स्फीयर है ये इस सिलेंड्रिकल पार्ट को अपराइट टच कर रहा है, यानी इस साइड से भी टच कर रहा है और ऊपर और नीचे से भी टच कर रहा है। आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है दोनों कंडीशन में जो आपके पास सरफेस एरिया आया है उसका रेशियो। तो यहाँ से आप देखिए आपको गिवन है कि आपके पास स्फीयर की रेडियस r है, तो अगर स्फीयर की रेडियस r है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर S1 इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। ये तो आपके पास किसका सरफेस एरिया आ गया, स्फीयर का। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर S2 इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r। अब यहाँ से आप देखिए अगर आपको सिलेंडर का CS से फाइंड करना है तो आपको 2 पाई RH यानी R और H चाहिए। तो यहाँ से आप डायग्राम से देख रहे हो कि रेडियस तो दोनों का सेम है, जितना रेडियस आपका सिलेंडर का है वही रेडियस आपका स्फीयर का है। अब आपको चाहिए H, तो देखिए सिलेंडर का H ये है, ये आपके पास सिलेंडर का H है। अब जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ से इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये आपके पास क्या है, ये R है तो ये भी R है। अब देखिए ये आपके पास क्या है, H है, यानी H इक्वल्स टू आपके पास D हो गया, यानी सिलेंडर का जो H होगा वो स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। यहाँ से देखिए R प्लस R 2R मीन्स डायमीटर, यानी सिलेंडर का H और स्फीयर का डायमीटर सेम होगा। तो H इक्वल्स टू हम नोट कर सकते हैं 2R, H इक्वल्स टू 2R। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 2 पाई R और H की वैल्यू आपके पास है 2R। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 पाई 2 2 जा 4 पाई R स्क्वायर, ये आपके पास आ गया S2। अब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट,
और थर्ड पार्ट में आपसे फाइंड करवाया है S1:S2। तो यहाँ से देखिए S1 4 पाई आर स्क्वायर है और S2 भी आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये आपके पास 1:1 आ जाएगा। तो इन दोनों इस स्पेयर और इस सिलेंडर के CSV का जो रेशियो आपके पास होगा वो 1:1 होगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सिलेंडर का जो हाइट होगा वो सिलेंडर की हाइट जो है वो इस पेयर के डायमीटर के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए आप ये डायमीटर है सिलेंडर किसका, इस पेयर का, और वही इसकी क्या है, हाइट है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो D के इक्वल होगी, यानी H = 2R होगी।